स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। हम आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम बीपीएससी शिक्षक बहाली परीक्षा में जो क्वेश्चन पूछे गए थे सामान्य अध्ययन से, आज हम उस क्वेश्चन को इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे और हम बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए तैयारी को किस प्रकार से बेहतर बना सकते हैं, जो आपके आने वाले परीक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। तो आज के लिए हम शुरू करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं सामान्य अध्ययन के कौन कौन से प्रश्न बीपीएससी की परीक्षा में पूछे गए थे। तो आप हमारे वीडियो के साथ बने रहें और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी के लिए एक बेहतर विकल्प के रूप में आप हमारे चैनल के माध्यम से महत्वपूर्ण वीडियो प्राप्त करेंगे और इस वीडियो से आप अपने परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। आपको पहला क्वेश्चन पूछा गया था मैथ से, जिसमें पूछा गया कि इस समीकरण का x का मान क्या होगा। तो इसके लिए आपको मैथ का हम अलग से एक वीडियो प्रोवाइड करेंगे, जिसमें आपको मैथ के टोटल सॉल्यूशन के साथ हम आपको बताएंगे, जिसमें इसका आंसर ए और सी दोनों होगा, इसलिए उपयुक्त में से एक से अधिक उत्तर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन था किस धातु के एक ठोस गोले की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है, इसे 4 मिलीमीटर व्यास का कितना लंबा तार खींचा जा सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 9 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है कि एक फर्नीचर विक्रेता को 30 कुर्सी बेचने पर 6 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, उसकी प्रतिशत हानि क्या होगी। तो 16 2/3 उनका हानि प्रतिशत हो जाएगा। इसके लिए आपको हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्यूशन के साथ आपको प्रोवाइड करेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन था मैथ का ही, 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का गुणनफल 36 है, यदि संख्या में से 45 घटा दिया जाए तो अंक आपस में बदल जाते हैं, संख्या क्या होगी। तो इसका उपयुक्त में से कोई आंसर नहीं हो जाएगा। यदि a + b + c = 0 है, तो समीकरण a²/2ac + b²/2ca + c²/ab का मान क्या होगा। तो इसका आंसर 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 का भी आपको हल निकालना था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 में भी मैथ का ही एक क्वेश्चन दिया गया है, जिसे आपको हल करना था। और क्वेश्चन नंबर 8 में है भी मैथ का ही एक क्वेश्चन दिया गया था, जिसमें आपको खिलौने का आयतन निकालना था। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये भी मैथ का ही था, किसी क्लब में सभी सदस्य या तो तंबोला या रम्मी में भाग लेते हैं, 320 रम्मी में भाग लेते हैं और 350 तंबोला में भाग लेते हैं और 220 दोनों में भाग लेते हैं। क्लब में कितने सदस्य थे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 450 सदस्य। क्वेश्चन नंबर 10 भी आपको एज से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए थे। क्वेश्चन नंबर 11 में आपको भी समीकरण पूछा गया था, इस समीकरण का एक हल निकालना था। क्वेश्चन नंबर 12 आपको सेंटीमीटर से क्वेश्चन पूछे गए थे, जिसका केंद्रीय कोण त्रिज्यखंड का केंद्रीय कोण निकालना था। क्वेश्चन नंबर 13 में भी आपको चक्रवृद्धि ब्याज से संबंधित प्रश्न पूछे गए थे। क्वेश्चन नंबर 14 में समीकरण का जिसका हल आपको के का वैल्यू निकालना था। क्वेश्चन नंबर 15 में लॉग का वैल्यू का मान निकालना था। 16 नंबर क्वेश्चन में एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई आपको निकालना था। क्वेश्चन नंबर 17 से आपको साइंस का क्वेश्चन शुरू हो रहा है।
तो क्वेश्चन नंबर 17 में हम देखें विद्युत विभव को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए और सी दोनों सही हो जाएगा, इसलिए इसका आंसर होगा उपयुक्त में से एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 18 है चुंबकीय क्षेत्र क्या है। तो चुंबकीय क्षेत्र एक सदिश मात्रा है। क्वेश्चन नंबर 19 है कि यदि किसी व्यक्ति पृथ्वी पर अधिक भार किस स्थिति में ढकेल सकता है, तो वह होगा खड़े रहने की स्थिति में। जब आप खड़े रहेंगे तो आपका भार एक स्थिर में ही रहेगा और वह पृथ्वी पर अधिक बल देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रिज्म से गुजरने पर सबसे अधिक परिवर्तित होने वाला रंगीन प्रकाश कौन सा है, तो वह होगा बैंगनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिट्टी के तेल के बर्तन में बर्फ का एक टुकड़ा डाला जाता है, बर्फ के पिघलने पर मिट्टी के तेल का सतह क्या होगा, उठेगा, गिरेगा कि वैसे ही बनी रहेगी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा गिरेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसका पीएच 7 से अधिक होता है। तो जैसा कि रक्त प्लाज्मा का जो है वह पीएच मान 7 से अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक समान नेत्र लेंस की नाभिक दूरी कितनी होती है। तो नाभिक दूरी लगभग 2 सेंटीमीटर होती है। क्वेश्चन नंबर 24 है सूक्ष्म बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस की क्रिया से कौन सा पदार्थ बनता है। तो उसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा विरंजक चूर्ण। क्वेश्चन नंबर 25 है माता पिता से संतति में लक्षणों के पहुंचने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा आनुवांशिकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओम के नियम के सत्यापन के लिए ध्यान रखने वाली बात कौन सी है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा एमीटर को श्रेणी क्रम में और वोल्टमीटर को समानांतर क्रम में जोड़ा जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 27 है लोहे के बुरादे में तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड का उत्पादन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28 बाढ़ को रोकने के लिए सबसे उत्तम विधि कौन सी है। तो सबसे उत्तम विधि वनरोपण है। वनोन्मूलन में क्या होता है वह वन हटाया जाता है, वनरोपण में आप वृक्षारोपण करते हैं जिससे मिट्टी में मजबूती आती है और बाढ़ के लिए वह सबसे रोकने के लिए वह सबसे उपयुक्त विधि है। क्वेश्चन नंबर 29 है खाने के डिब्बों पर जिंक के बजाय टीन की परत चढ़ी होती है क्यों। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि टीन की तुलना में जिंक अधिक प्रतिक्रियाशील होता है। क्वेश्चन नंबर 30 है अंडाशय द्वारा कौन सा कार्य किया जाता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 31 है इमली में कौन सा अम्ल है। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी टार्ट्रिक अम्ल। क्वेश्चन नंबर 32 है कोलीफॉर्म क्या होते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा प्राणियों के पाचन नाल में उपस्थित बैक्टीरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33 भारत की संसद में के नए भवन के प्रभारी वास्तुकार का नाम क्या था। तो वह पद्मश्री विमल पटेल जो थे वह प्रारंभिक वास्तुकार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 केवल संविधान सभा के सदस्यों के चुनाव में भाग लेने वाले भारत की वयस्क आबादी के मतदाताओं का प्रभावी प्रतिशत क्या था। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा 10 से 15%। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य ने अप्रैल 2023 में ट्रांसजेंडर समुदाय को ओबीसी का दर्जा दिया। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36 मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आए प्रसिद्ध
प्रसिद्ध मुस्लिम खोजकर्ता इब्न बतूता किस देश के थे? तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, मोरक्को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल में ही भारत का पहला केबल स्टे रेल पुल कहाँ बनाया गया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जम्मू और कश्मीर। क्वेश्चन नंबर 38 है, भारत का पहला अर्धचालक सेमीकंडक्टर प्लांट निर्माण हेतु किस राज्य में यह स्थापित किया जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 39, 1917 में चंपारण सत्याग्रह के दौरान भारत में गांधी जी के जीवन पर पहले ज्ञात प्रयास के पीछे कौन था? तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और 1917 में चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी को आमंत्रण देने वाले कौन थे? राजकुमार शुक्ल थे। क्वेश्चन नंबर 40 है, निम्नलिखित में से कौन सा देश हाल में ही गठित I2U2 ग्रुपिंग का सदस्य है? तो उपयुक्त में से एक से अधिक भारत, इजराइल, संयुक्त अमेरिका इत्यादि सभी I2U2 के सदस्य हैं। 17 मार्च 2023 को अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ICC के विरुद्ध किसके विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी किया था? तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 42, तृतीय भारत प्रशांत द्वीपीय सहयोग मंच जिसे FIPIC कहते हैं, शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पापुआ न्यू गिनी में। 43 है, रॉबर्ट विल्सन किस शहर के पहले अश्वेत मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हुए हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा न्यूयॉर्क। 44 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश की संसदीय समिति ने हाल ही में सिफारिश की है कि भारत को NATO प्लस का दर्जा दिया जाना चाहिए? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, USA। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 किसे दिया गया था? तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, जॉर्जी गोस्पाडिनोव को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46, ट्विटर के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO कौन है? तो लिंडा याकारिनो जो थी वह CEO थी। यह करेंट क्वेश्चन सब है, तो अगर आप इसमें से संशोधित उत्तर तैयार कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर है 47, भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल महिला साक्षरता दर क्या थी? तो इसका करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि यह 53.53 हो जाएगा, मगर यहाँ वह ऑप्शन नहीं है, इसलिए इनमें से कोई नहीं होगा। सुभद्रा देवी जिनको 2023 में पद्मश्री से पुरस्कार से नवाजा गया था, वह कहाँ से और किस कलाकारी के क्षेत्र में थी? तो वह ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पेपर में सी कलाकार थी और मधुबनी जिले से संबंधित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49, छोटा नागपुर क्षेत्र के मुंडा और संथाल निम्नलिखित में से किस पेड़ की पूजा करते थे? तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, कदम के पेड़ को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी खेती जायद के मौसम में की जाती है? तो इसमें से उपयुक्त में से एक से अधिक आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 51, भूकंप के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इनमें से एक से अधिक हो जाएगा, क्योंकि पी तरंगे अनुपस्थित तरंगे हैं। धरातल पर उद्गम केंद्र के ऊपर स्थान को अपकेंद्र कहा जाता है, इसलिए उपयुक्त में से एक से अधिक आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52, निम्नलिखित में से कौन सा कथन उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की लेक सुपीरियर के संबंध में सत्य है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, यह कनाडा और यूएसए के मध्य भौगोलिक सीमा बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकार और माप में समानता के कारण किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है? तो यह ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, शुक्र ग्रह को।
निम्नलिखित में से कौन सा देश अमेजन नदी बेसिन का हिस्सा है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा वेनेजुएला। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पृथ्वी की सतह से शुरू होकर वायुमंडल की परतों का सही क्रम है? तो इसका सही क्रम हो जाएगा क्षोभ मंडल, उसके बाद समताप मंडल, उसके बाद मध्यमंडल, मध्यमंडल के बाद तापमंडल, तापमंडल के बाद वायुमंडल। क्षोभ मंडल में वायुमंडल स्थित है, समताप मंडल में हवाई जहाज वगैरह रहते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 56। स्थानांतरणशील कृषि के स्थानीय नाम और संबंधित देश का सही युग्म चुनना था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लद्दाख, मलेशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53। यदि ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजे हो तो ग्रीनविच के 30 डिग्री पूर्व में क्या समय होगा? तो 30 डिग्री पूर्व में 2 बजेंगे और 1 डिग्री का 4 मिनट का फासला होता है। आप लोग इसे याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 58 है महासागरीय परपट्टी के मुख्य खनिज घटक क्या हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सिलिका और मैग्नीशियम। क्वेश्चन नंबर 59 है निम्नलिखित में से कौन सा मल्चिंग शब्द की सही व्याख्या करता है? तो क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा फसलों के बीच खाली जमीन को पुआल जैसे जैविक पदार्थ की परत से ढक देना। क्वेश्चन नंबर 60 है भारत के खनिज तेल जिसे पेट्रोलियम कहते हैं उत्पादन क्षेत्र और इसकी अवस्थित का सही युग्म चुनना था। तो इसमें उपयुक्त में से एक से अधिक उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 61 नंबर क्वेश्चन। जवाहरलाल नेहरू की अस्थायी सरकार में श्रम मंत्री कौन थे? तो श्रम मंत्री ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा जगजीवन राम। क्वेश्चन नंबर 62 है 1918 में किस महीने में चंपारण कृषि कानून यूरोपीय नील बागान के स्वामी के विरुद्ध पारित किया गया था? तो इसका उपयुक्त में से एक से अधिक उत्तर नहीं होगा और यह उपयुक्त में से कोई नहीं उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो यहाँ सही चुनना था तो ऑप्शन नंबर सी सुभाष चंद्र बोस ने द इंडियन स्ट्रगल का लेखन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार की किस जनजाति ने कांग्रेस के गया अधिवेशन में भाग लिया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए उराव जनजाति ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65 निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 66 है 1938 में किसकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना की गई थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67 महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनिसेंस पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस आंदोलन के प्रभाव में आकर बिहार के लोगों ने चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सविनय अवज्ञा आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 69 वह महिला से स्वतंत्रता सेनानी कौन थी जिसे स्वतंत्रता आंदोलन की वयोवृद्ध महिला के रूप में विख्यात थी? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अरुणा आसफ अली। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस स्थान पर बीजी तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना 1916 में की थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पूना में। क्वेश्चन नंबर 71 है हुकार हिंदी साप्ताहिक पत्र थी जिसके प्रकाशन से कौन संबंधित हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 72 है किस अंग्रेज सैन्य अधिकारी
ने झांसी की रानी को यह कहते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की थी कि यहाँ वह औरत सोई हुई है जो विद्रोहियों में एकमात्र मर्द थी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ह्यूज रोज, ऑप्शन नंबर ए। ह्यूज रोज जो थे उन्होंने कहा था कि यहाँ वह औरत सोई हुई है जो विद्रोहियों में एकमात्र मर्द थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73। यहाँ सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। गरीबी हटाओ का नारा इंदिरा गांधी ने दिया था। लोकतंत्र बचाओ का नारा जनता दल के द्वारा दिया गया था। और जोतने वाले भूमि जो है वह वाम मोर्चा ने कहा था। एवं तेलुगुओं के स्वाभिमान की रक्षा टी.एन. रामाराव ने कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 74। निम्नलिखित में से कौन सा रूसी क्रांति तथा यूएसआर के प्रभाव के तहत निर्मित हुआ है? तो उपयुक्त में से एक से अधिक आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने कहा अपनी राष्ट्रीय पहचान की उपेक्षा भारत की समस्याओं का मूलभूत कारण है? तो यह कहा था क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दीनदयाल उपाध्याय ने। 76 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से असहयोग आंदोलन में भाग लेने वाले खेतिहरों की प्रमुख मांग कौन सी थी? तो असहयोग आंदोलन में भाग लेने वाले खेतिहर की प्रमुख मांग इसमें से उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। नेक्स्ट है 77। मॉन्टेस्क्यू ने सरकार के अंतर्गत विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के मध्य शक्तियों का विभाजन निम्नलिखित में से अपनी किस पुस्तक में प्रस्तावित किया था? तो वह है ऑप्शन नंबर ए द स्पिरिट ऑफ द लॉज। नेक्स्ट क्वेश्चन है 78। निम्नलिखित में से ब्रिटिश शासन के दौरान भारतवर्ष के अंतर्गत निवर्णीकरण कौन सा मुख्य कारण था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विस्तारित खेती की मांग को पूरा करने के लिए भूमि को उन्नत करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 79। भारत के किस संस्था का आदर्श वाक्य है धर्मो रक्षिता रक्षिता? इसका मतलब है कानून तभी रक्षा करता है जब उसकी रक्षा की जाती है। तो यह इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए अनुसंधान एवं विश्लेषण विंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 80। निम्नलिखित आंदोलनों में से किसका सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा नेतृत्व किया गया और वह सफल रहा? तो यह था बरदौली सत्याग्रह गुजरात, जहां वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 81। भारत और 1929 में प्रारंभ हुई महामंदी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ करेक्ट आंसर उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 82। सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के आरक्षण हेतु भारत सरकार के 13 अगस्त 1990 के आदेश की वैधता निम्नलिखित में से किस वर्ष निर्णित हुई थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1992 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 83। एगस मेडिसन की पुस्तक दी वर्ल्ड इकोनॉमी हिस्टोरिकल स्टैटिस्टिक्स के अनुसार प्राचीन काल में भारत का विश्व जीडीपी में कितना प्रतिशत का अंशदान था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 32%। नेक्स्ट क्वेश्चन है
क्वेश्चन नंबर 84, यहाँ मिलान करना था सूची 1 को सूची 2 से, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। विशेष विवाह अधिनियम 1954 में पारित किया गया। दहेज निषेध अधिनियम 1961 में पारित किया गया। और समान पारिश्रमिक अधिनियम जो था वह 1976 में पारित किया गया था। नारी अशिष्ट प्रतिनिधि अधिनियम जो है वह 1986 में पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बुनियादी मूल्य सभी नेताओं द्वारा भारत के संविधान पर विचार विमर्श हेतु संविधान निर्मात्री सभा के मिलने से बहुत पहले ही स्वीकार कर लिया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 86, पुस्तक दी ब्यूटीफुल ट्री इंडेंशंस इंडियन एजुकेशन इन द 18th सेंचुरी किसने लिखी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा धर्मपाल, ऑप्शन नंबर ए धर्मपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 87, भारतवर्ष के संविधान की प्रस्तावना में बंधुत्व निम्नलिखित में से मुख्यतः किससे आश्वासित करता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 88 है, निम्नलिखित में से किसने कहा भारतीय न्यायपालिका विलासी मुकदमेबाजी से ग्रसित है? तो यह ऑप्शन नंबर सी एन.वी. रमन्ना ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र में गैसीय जैव भू रासायनिक चक्र नहीं है? तो यह फास्फोरस चक्र जो है भू रासायनिक चक्र नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा जीव क्लोरीन की उपस्थिति में सूर्य के प्रकाश का उपयोग कर अकार्बनिक पदार्थ को कार्बनिक यौगिक में परिवर्तित करता है? तो यहाँ उपयुक्त में से एक से अधिक आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में क्वेश्चन नंबर 91 है, निम्नलिखित में से किसके पास उच्च ऊर्जा स्तर और छोटा तरंगदैर्ध्य है? तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, पराबैंगनी विकिरण। क्वेश्चन नंबर 92 है, प्रत्येक पोषी स्तर पर गैर अपघटनीय रसायनों के लगातार रासायनिक संचय की प्रक्रिया को किस रूप में जाना जाता है? तो यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जैविक आवर्धन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनसंख्या की वहन क्षमता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सीमित संसाधन। क्वेश्चन नंबर 94 है, मेथेमोग्लोबिनेमिया निम्नलिखित में से किसके द्वारा दूषित पानी पीने के कारण होता है? तो यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नाइट्रेट। 95 नंबर क्वेश्चन है, पारितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह किसके कारण होता है? तो यह एक दिशीय होता है। निम्नलिखित में से क्वेश्चन नंबर 96 है, निम्नलिखित में से कौन सा पारितंत्र का संघटक है? तो यहाँ ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 97, निम्नलिखित में से कौन सा गैस लैंडफिल से उत्पन्न होती है? तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, मीथेन। क्वेश्चन नंबर 98 है, निम्नलिखित में से कौन जंगल में आहार श्रृंखला का प्रतिनिधित्व करता है? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, पादप, हिरन और शेर। क्वेश्चन नंबर 99 है, पर्यावरण में प्लास्टिक डैश की क्रिया द्वारा विघटित नहीं होता है? तो यहाँ ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 100 है, ऊर्जा के स्रोत जो कार्बन उत्सर्जन में वृद्धि नहीं करते हैं में शामिल है? तो उपयुक्त में से एक से अधिक आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 101 है, आधार श्रृंखला में शाखान्वित श्रृंखला को क्या कहा जाता है? तो यह आहार जाल कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 102 है, हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का डैश डैश ग्रहण करते हैं और खाद्य पदार्थ ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं? तो यहाँ
ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 1% ऊर्जा ग्रहण करते हैं। क्वेश्चन नंबर 103 है, किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन को मजबूती मिली थी? यह तो उत्तर नंबर सी हो जाएगा, सुंदरलाल बहुगुणा में। 104 नंबर क्वेश्चन है, आहार श्रृंखला में प्रथम पोषीय स्तर मौजूद होते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्वपोषी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको फिर से वह मैथ के क्वेश्चन है। यहाँ मैथ का क्वेश्चन आप सॉल्यूशन करेंगे। यहाँ वर्ग दिए गए हैं, इसमें आपको वर्ग की गिनना था तो आप यहाँ काउंट करेंगे और करेक्ट आंसर आपका 30 होगा।